गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज चल रही है और उसकी आज लास्ट टाइप बची हुई है जो 8 टाइप है, क्योंकि 9th 10th 11th और 12th के अंदर टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 8 टाइप ही आती हैं। 9th 10th टाइप नहीं आती है, जो डायलॉग्स वाली टाइपें होती हैं वो अब नहीं आती हैं, केवल 8 टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो ये आज ये लास्ट टाइप है। अगर आपने पहली 7 क्लासें नहीं देखी हैं, इसकी छोटी छोटी क्लासें हैं जो 1 to 7 टाइप्स करा दी गई, वो कर पे आप देख लीजिए जी। आज हमारी क्या है, इसकी एक्सक्लेमेटरी लास्ट टाइप है, थोड़ी हार्ड है। ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल आराम से बताया जाएगा जी। इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है भाव, जो भावों से भरा भाव वाचक होता है, भाववाचक एक्सक्लेमेटरी। इसमें हाव भाव प्रकट किए जाते हैं। अरे कितना बड़ा भालू, अरे कितनी ऊंची बिल्डिंग, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं। अरे तुम कितने होशियार हो, इस तरह के जो होते हैं ना, उसे एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसके अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए जी। एक्सक्लेमेटरी का देखो कैसे बनाते हैं सेंटेंस, देखते हैं। थोड़ी हार्ड है। रीना, इसकी जगह सैड की जगह है एक्सक्लेम्ड। रीना एक्सक्लेम्ड और दैट जी, ये ध्यान रखना है। सैड हो या सैड टू हो तो क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड, और इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगाना है, दैट। हो गया। अब देखते हैं। अब उसके बाद हमने आना है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है आई। और आपको बताया था कि आई किससे चेंज करते हैं, जो यहाँ सब्जेक्ट होता है आई माई मी, और यू ओवर इससे चेंज करते हैं जो यहाँ पर दूसरा दिया होता है लिसनर, सुनने वाला। ये रिपोर्टर होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और ये सब की सब पूरा का सेंटेंस को हम रिपोर्ट बोलते हैं। तो जब ये रिपोर्ट के अंदर आई होता है तो इसके अनुसार बदलता है, जो यहाँ सब्जेक्ट होता है रिपोर्टर होता है रीना। लड़का होता है तो हम ही कर देंगे, लड़की होगी तो यहाँ पर सी कर देंगे दैट के बाद। तो रीना एक्सक्लेम्ड दैट सी, और उसके तुरंत बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करके इजमार। इजमार को किस में चेंज करते हैं हम, वॉज वर्ब में। तो क्या क्या लगाएंगे, सी के साथ में क्या लगाते हैं, वॉज, सी वॉज। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बदलने हैं तो पहली क्लास से देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली बार बार बता रखा है कि किसको किस तरह से कहां पर बदलना है, और रूल्स भी बता दिए गए। रीना एक्सक्लेम्ड दैट सी वॉज, सी वॉज के बाद ध्यान रखना है जो इस सेंटेंस के अंदर हाउ या वोटे हो, जहां भी दिया होगा हाउ या वोटे, ये सेंटेंस, ये दोनों वर्ड कहीं भी होंगे तो उसके हमने उसकी जगह क्या यूज करना है, वेरी। क्या लगाना है, वेरी प्रयोग करना है हाउ और या वोटे की जगह पर। तो हाउ की जगह पर क्या लगाना है, फर्स्ट नंबर पे हमने आई को चेंज कर दिया, रीना से सी हो गया, और दूसरे नंबर पे इजमार को लगा दिया वाज में। अब थर्ड नंबर पे आएगा हाउ, ये आएगा हाउ को किस में चेंज करें, वेरी, और ये लास्ट में बच गया क्लीवर। ये बन गया हमारा कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी इनडायरेक्ट। रीना एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज वेरी क्लीवर। नेक्स्ट देखते हैं, और ज्यादा समझ में आएगा जी। ये है द यंग मैन सैड, द यंग मैन एक्सक्लेम्ड दैट, दैट उसके बाद में हमने पहले लगाना है, अभी बताया था सब्जेक्ट आई, और आई किससे चेंज करेंगे, इससे, जो यहाँ पर होगा। ये यहाँ पर है लड़का तो इसे लगाएंगे ही, उसमें रीना था तो लगाया था सी। आई को चेंज कर दिया यंग मैन से ही के बाद हम ये पहले नंबर पे लगाया, अब ये दूसरे नंबर पे लगाए। इजमार को चेंज करते हैं वॉज वर में, वॉज, ही वॉज। और वाटे, अभी बताया था आपको, वाटे की जगह क्या लगाए हम, वेरी, वेरी, और ये यहाँ पर बच गया फूल। यंग मैन ने कहा कि व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं भाई। तो ये यंग मैन एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी फूल, क्योंकि व्हाट ए को किस में चेंज करना है, वेरी में, और आगे क्या बच गया, बस फूल, वो यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में और अच्छे से तरह से समझ आएगा जी। द टीचर, द टीचर सैड, तो इसमें क्या आएगा, टीचर एक्सक्लेम्ड। ध्यान रखना, एक्सक्लेम्ड वाले सेंटेंस में हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं, इसके अंदर एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि इसमें आश्चर्य है। व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, तुम कितने आलसी हो भाई। टीचर ने कहा कि तुम कितने आलसी हो। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा दो या खाली एक्सक्लेम्ड लिखो, आपकी इच्छा है। आप क्या लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी आश्चर्य के साथ में भाव प्रकट किए, या तो ये लगाइए या अकेला रहने दिए एक्सक्लेम्ड। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट
दैट के बाद कहाँ चलेंगे, सब्जेक्ट पर। यू किससे बदलना होता है, जो यहाँ पर दिया होता है, यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है सुनने वाला, तो यू का यू रख सकते हैं या ही या सी में चेंज कर सकते हैं, आपको भी बताया था। तो किस में कर देंगे हम, ही में कर देंगे, या फिर यू का यू भी रख सकते हैं, ही। तो दूसरे नंबर, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब इजमार। इजमार को किस में चेंज करते हैं, लिखा हुआ है इजमार को किस में करते हैं, वॉज वर्ब में। तो ही के साथ क्या लगता है, वॉज, ही वॉज। और उसके बाद अभी बताया था कि वॉट ए को किस में बदलेंगे, वेरी में। ही वॉज वेरी, ही वॉज वेरी लेजी बॉय, लेजी, लेजी, और यहाँ पर बॉय। दोबारा समझाते हैं, देखते, टीचर एक्सक्लेम्ड, विद सरप्राइज लगाओ या खाली एक्सक्लेम्ड लगाओ, द टीचर एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आएगा यहाँ पर, दैट। उसके बाद दैट के बाद सब्जेक्ट लगाना है यू। यू किससे चेंज करेंगे, यहाँ लड़की होती तो सी, लड़का होता ही, और यू जब नहीं कोई दिया हुआ तो यू का यू रख सकते हैं या ही में सी में बदल सकते हैं, ये बदल दिया ही में हमने। और उसके साथ में इजमार को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो वॉज चेंज कर दिया। उसके बाद अभी बताया था आपको, जिस सेंटेंस में वॉट ए हो एक्सक्लेमेटरी में या हाउ हो, ये एक्सक्लेमेटरी की बात कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये वाला निशान। तो इसकी जगह हमने क्या लगाना है, वेरी, वेरी, और आगे क्या बच गया, बस लेजी बॉय, ये आपने लगा दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे वॉट है, और नंबर 4 और 5 पे ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये निशान दिया हुआ है देखो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस में। और समझते हैं अच्छे से दूसरा सेंटेंस, ये थोड़ा अलग टाइप का है, देखते हैं। द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत ने कहा। ठीक है, देखो इसमें अलास दिया हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी का निशान है, जिसमें अलास होगा उसमें दुख की बात होती है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि अलास, इसका मतलब होता है आई एम र्यून्ड, का मतलब ये कहती है कि मैं बर्बाद हो गई, यानी इसमें आएगा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इसने दुख के साथ अपने भाव को प्रकट किया। एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, दैट सी वॉज अंडन, देखो सी आई किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है, लेडीज, तो क्या आएगा यहाँ पर सी। और इजमार किस में चेंज करेंगे, वॉज में। और आगे बच गया र्यून्ड या अंडन, दोनों का मतलब एक ही होता है, र्यून्ड लगा देंगे, चलो र्यून्ड, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जिसमें अलास होगा उसमें क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट। और उसके बाद में आई का इसे चेंज कर देंगे सी, और इजमार का वाजवर, और र्यून्ड सेम टू सेम। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर समझ में कम आया है लास्ट वाला तो एक सेंटेंस और है यहाँ पर। दी बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, जी, लड़के ने कहा अलास, अरे, आई वेस्टेड माई टाइम इन डूइंग नथिंग ऑल दीज ईयर्स, इन सभी सालों में मैंने कुछ भी नहीं किया, अपना समय बर्बाद कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, बड़े दुख की बात है, ये ऐसा बोल रहा है। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, विद सोरो, दुख के साथ में, विद सोरो, और दैट के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट आई, और आई किससे चेंज करते हैं, आपको बताया था इससे, लड़का है तो ही। दैट के बाद क्या आएगा, ही वेस्टेड, जिसमें सेकंड फॉर्म होती है तो क्या करते हैं, रूल्स लिखे हुए हैं, सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हैड और थर्ड फॉर्म में। हैड वेस्टेड, हैड वेस्टेड, माई बदल देंगे, देखो आई के अपने की अंग्रेजी माई होती है और ही के अपने की अंग्रेजी होगी हीज, ये इससे चेंज हो जाएगा। लड़के ने कहा कि मैंने अपना समय बर्बाद किया, लड़के ने कहा कि ही हैड वेस्टेड, उसने अपना समय बर्बाद कर दिया था, वेस्टेड हिज टाइम इन डूइंग नथिंग ऑल दीज को कर देंगे दोज में, क्योंकि रूल्स लिखे हुए हैं, ये रूल्स हैं यहाँ पर, तो ऑल दोज ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं हम नेक्स्ट वर्क क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है। ये एक्सक्लेमेटरी का है, इसमें दिया हुआ है हुर्रा, हुर्रा होता है जब खुश होता है कोई, हुर्रा, आहा। तो इसका रूल क्या है, रोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसमें क्या आएगा, जॉय, उसमें शोर होता है, इसमें जॉय आएगा, विद जॉय दैट,
दैट के बाद अब उठाएंगे हम इन्वर्टेड कोमाज की जगह दैट आ गया, हुर्रा के लिए सैड एक्सक्लेमेटरी विद जो ये कर दिया। अब देखो यहाँ से आएगा सब्जेक्ट से, नंबर 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बदलेंगे हम रोहित से, तो क्या आएगा यहाँ पर ही। अब हैज है को किस में चेंज कर देंगे, हैड में। ही हैज क्वालिफाइड, क्वालिफाइड द एग्जाम, उसने एग्जाम को पास कर दिया। इसने कहा कि आहा मैंने एग्जाम पास कर दिया, तो रोहित एक्सक्लेमेटरी जो है दैट ही हैड क्वालिफाइड एग्जाम्स। सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, ये लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म को हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वाक्य, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये लास्ट टाइप है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपका एग्जाम में आती है। द प्रिंसिपल, इसमें क्या दिया है देखो, प्रिंसिपल सेड टू मुकेश, प्रिंसिपल ने मुकेश से क्या कहा कि कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, तुमने पेपर में प्रथम स्थान प्राप्त किया परीक्षा के अंदर, तो तुम्हें बधाई हो। तो जिसमें यहाँ आएगा कांग्रेचुलेशन, उसमें क्या लगाना है, हमने लगाना है कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेटेड जी। प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड महेश, प्रिंसिपल ने बधाई दी महेश को। अब दो तरीके हैं, दो आप लगा सकते हैं यहाँ सेइंग, या तो आप लगाएंगे यहाँ पे सेइंग कहते हुए, क्या सेइंग दैट, ये ऑप्शनल है। सेइंग दैट कहते हुए की के बाद लगाएंगे हम यू किससे बदलते हैं, इससे। अब यहाँ लड़का होगा तो ही, लड़की हुई तो सी, लड़का है तो सेइंग दैट ही, और इसके बाद हैज को किस में चेंज कर देंगे, हैड में। ही हैज को किस में चेंज करते हैं, लिखा हुआ है हैज को किस में चेंज करते हैं, हैड में। ठीक है, ही हैड स्टूड फर्स्ट जी। जब हैज हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं तब वर्ब नहीं बदलते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तब वर्ब को हम चेंज करते हैं। ये लिखा हुआ है कैसे चेंज करते हैं जी। तो स्टूड फर्स्ट इन दी एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रिंसिपल कांग्रेचुलेशन वाले वाक्य में क्या लगाएंगे, कांग्रेचुलेटेड लगाएंगे हम यहाँ, रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसकी जगह पर। प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड महेश, ठीक है, सिंग कहते हुए प्रिंसिपल ने बधाई दी महेश को कहते हुए, क्या कहते हुए कि दैट ही हैड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कि उसने क्लास टॉप कर दी, ये कहते हुए बधाई दी। एक दो सेंटेंस इसके हो रह गए जो अलग अलग से टाइप के हैं। देखो, कैप्टन ने कहा, ब्रेव क्या होता है, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, कैप्टन ने कहा। ये भी बहुत बढ़िया टाइप है, ये सब के सब जो है ना, ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, ये इंपॉर्टेंट है और हार्ड एक्सरसाइज है थोड़ी। लास्ट टाइप है, लास्ट एक्सरसाइज। तो कैप्टन जी, इसमें ब्रेवो वाले वाक्य में हम इन्वर्टेड कोमाज की जगह लगाएंगे एप्लॉयडेड। इसका मतलब होता है शाबाशी दी। द कैप्टन एप्लॉयडेड, कैप्टन ने बधाई दी, सेइंग दैट कहते हुए कि, क्या कहते हुए कि यू किससे बदलेंगे, यहाँ पर जो होगा, यहाँ कौन है, कोई नहीं है, तो इसको यू भी रख सकते हैं, ही या सी में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यू का यू भी रख सकते हैं या ही या सी में चेंज कर सकते हैं, आपको बताया था। यू हैज को चेंज कर देंगे हैड में, यू हैड डन वेल। ठीक है सर, ये आपकी समझ में बिल्कुल अंदाजा है आया हुआ। ब्रेवो वाले में हमने अपलोडेड का प्रयोग किया, द कैप्टन अपलोडेड सेइंग दैट यू हैड डन वेल। इसके दो सेंटेंस लास्ट रह गए, वो भी देखते हैं। What a stupid fellow you are, the teacher remarked। तो ये इधर से उठेगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, the teacher, इसमें भी आप क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड वाले की पहचान ये दी हुई है, एक्सक्लेम्ड की पहचान ये निशान होता है। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड भी रख सकते हैं। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट के बाद आपको क्या बताया था, क्या आएगा, सब्जेक्ट यू को यू में रख सकते हैं या ही या सी में बदल सकते हैं। ही, और ही के साथ में क्या लगाएंगे, दूसरे नंबर पर इजामार के साथ, ही के साथ क्या लगाएंगे, इजामार में से वाज और वर्ब में से क्या यूज करते हैं, ही के साथ में वाज। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज, यू चेंज कर दिया ही में, और इजामार को चेंज करते हैं हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अंदर वाज वर्ब में, ही वाज
और व्हाट ए को क्या है, किस में चेंज करते हैं, वेरी में। वेरी स्टूपिड फेलो, जिस तरह का इसका पहला और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ था वही है, स्टूपिड फेलो। ठीक है, तो ये आपका एक से लास्ट सेंटेंस रह गया 8 टाइप का। टाइप नंबर 8 का लास्ट वाक्य है जी। टाइप आज आपकी खत्म हो गई सारी। आई सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल द रैन इज। जी, आई एक्सक्लेम्ड। सभी टाइप के डायरेक्ट इंडायरेक्ट की के अलग अलग पहचान है। इसकी पहचान है ये एक्सक्लेमेटरी साइन और आश्चर्य से बोला भरा हुआ वाक्य है। आई एक्सक्लेम्ड दैट। दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, द रैन। यह है द रेन, ये है इसके अंदर सब्जेक्ट। दैट द रेन, और उसके बाद आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में। द रेन वॉज, और वॉट ए को किस में बदल देंगे, वेरी में। वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं सारे डायरेक्ट इंडायरेक्ट, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। यहाँ पर हाई स्कूल की 10th क्लास की कंप्लीट इंग्लिश मिलने वाली है आपको। कंप्लीट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस, और 12th क्लास का कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, और बीए की इंग्लिश। ठीक है, ये कंप्लीट आपको मिलने वाली है फर्स्ट टाइम की। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग टिल टू द एंड। थैंक यू, जय हिंद।